नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं ओलंपियाड प्रश्न बैंक और हम यह प्रश्न पढ़ रहे हैं जो आज माध्यमिक कक्षा 6 से 8 तक का जो ओलंपियाड परीक्षा 2024-25 में होनी है, उसके आज हम महत्वपूर्ण विज्ञान के 50 प्रश्नों को करेंगे। तो आइए करते हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में जब पानी नहीं होता था तो स्थानीय लोग पानी रेगिस्तानी ओक नाम के पेड़ के किस भाग से लेते थे? तो इसका ए विकल्प सही है, तना। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। बी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, घास की जड़ें कैसी होती हैं? तो घास की जड़ें मजबूत और गहरी होती हैं। ए विकल्प हम सही करेंगे। अगला प्रश्न है, पौधे की पत्तियां जल प्राप्त करती हैं मिट्टी से, जड़ों के माध्यम से? तो जो पौधे की पत्तियां हैं वह मिट्टी से, जड़ों के माध्यम से जल प्राप्त करती हैं। अगला प्रश्न है, मटर का पौधा एक खालिस्तान है? मटर का पौधा जो होता है वह बेल होता है। ये ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान की जड़ें तनों से निकलकर बढ़ते हुए जमीन के अंदर चली जाती हैं एवं बहुत गहरी एवं मजबूत होती हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सही, बरगद, यानी बरगद के पेड़ की जड़ें जो है वह तनों से निकलकर बढ़ते हुए जमीन के अंदर चली जाती हैं। अगला प्रश्न है, मूली एक है? तो मूली जो है वह एक जड़ है। सी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, बिहू का त्यौहार मनाया जाता है? बिहू का त्यौहार जो है वह असम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बोरा निम्नलिखित में से किस अनाज की सामान्य किस्म है? तो बोरा जो है वह चावल की किस्म है। अगला प्रश्न है, किसी भी त्यौहार, पार्टी, सामाजिक एवं पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का एक साथ मिलकर भोजन करना कहलाता है? तो इसका बी विकल्प सही होगा, सामूहिक भोज। 11वां प्रश्न है, असम में बिहू त्यौहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 14 और 15 जनवरी को बिहू का त्यौहार असम में मनाया जाता है। आगे प्रश्न है, बच्चों को स्कूल में खाली पेट पढ़ाई में ध्यान ठीक से नहीं लगता, इस कारण स्कूल में खालिस्तान योजना चलाई जा रही है। इसका उत्तर होगा मध्याह्न भोजन, यानी मिड डे मील। अगला प्रश्न है, खालिस्तान राष्ट्रीय त्यौहार है? तो गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस यह राष्ट्रीय त्यौहार है। आगे है, कौन सा पौधा यह संकेत देता है कि मिट्टी की ऊपरी परत सूख गई है? इसका और ये विकल्प सही होगा, यूनिकॉर्न। अगला प्रश्न है, गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद बांटा जाता है? इसका ये विकल्प सही होगा, अरदास के बाद। अगला प्रश्न है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर खालिस्तान है? तो इसका उत्तर होगा गुरुद्वारा। अगला प्रश्न है, लंगर से हमें क्या सीख मिलती है? इसका सी विकल्प सही होगा, सामुदायिक एकता। लंगर से हमें सामुदायिक एकता की सीख मिलती है। अगला प्रश्न है, अगर आपको कोई काम जल्दी पूरा करना है तो? इसका सी विकल्प सही होगा, आसपास के लोगों की मदद से मिलकर करेंगे। अगला प्रश्न है, खाद्य जाल में शामिल होते हैं? तो खाद्य जाल में सजीव शामिल होते हैं, निर्जीव शामिल नहीं होते हैं। बी विकल्प इसका सही है। आगे है, आपके घर या स्कूल में बनाया जाने वाला कोई भी नियम होना चाहिए? इसके विकल्प हैं, केवल लड़कों के लिए, केवल लड़कियों के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग। डी विकल्प हम सही करेंगे, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए एक समान। आगे है, पोचमपल्ली में अधिकांश लोग खालिस्तान? तो इसका बी विकल्प सही होगा, पोचमपल्ली में अधिकांश लोग जो हैं वह बुनकर हैं। पोचमपल्ली खालिस्तान राज्य में स्थित है? तो पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना राज्य में स्थित है। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, हाथ से बनी सजावटी घरेलू वस्तुओं को कहते हैं? तो हाथ से बनी सजावटी घरेलू वस्तुओं को कहते हैं हस्तशिल्प। ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली में पारंपरिक व्यवसाय है? तो पोचमपल्ली में पारंपरिक व्यवसाय है कालीन बनाना। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति धागों से कपड़ा बनाता है उसे कहते हैं? उसे हम बुनकर कहते हैं। सी विकल्प को हम सही करेंगे। अगला प्रश्न है, केवल रेत से बने पर्वत कहलाते हैं? तो रेत से बने पर्वतों को कहते हैं रेत के टीले। आगे प्रश्न है, परिवहन का सबसे तेज साधन है? तो परिवहन का सबसे तेज साधन है हवाई जहाज। बी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे प्रश्न है, केरल में पाए जाने वाले पेड़ों का समूह है? तो केरल में पाए जाने वाले पेड़ों का समूह है नारियल, केला और कटहल। ये विकल्प सही है।
अगला प्रश्न है सौंफ की विशेषता है। सौंफ की विशेषता है तेज गंध है, आमतौर पर भोजन में पाउडर के रूप में जोड़ा जाता है, मुंह ताज़ा करता है। ए सभी, तो हम डी विकल्प को सही करेंगे, ए सभी। अगला प्रश्न है कुट्टन के बगीचे में खालिस्तान उगते हैं, तो कुट्टन के बगीचे में छोटी और बड़ी इलायची उगते हैं। 131वां प्रश्न है लाल मिर्च की ज़्यादा मात्रा होने पर भोजन का स्वाद खालिस्तान होगा, तो तीखा होगा, डी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे प्रश्न है जब दांत में दर्द होता है तो किस मसाले का उपयोग किया जाता है, तो हम लौंग का उपयोग करते हैं, बी विकल्प को इसमें सही करेंगे। आगे प्रश्न है कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन होता है, तो साथियों केरल राज्य में सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन होता है। आगे है किस मसाले को काले मोती भी कहते हैं, तो काले मोती हम काली मिर्च को काले मोती के नाम से जाना जाता है, सी विकल्प इसका सही होगा। आगे है थन्ना मंडी किस राज्य में स्थित है, तो थन्ना मंडी जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, यानी J&K। अगला प्रश्न हमारे देश के समुद्री क्षेत्र में रक्षा करने वाली सेना को कहते हैं, तो समुद्री क्षेत्र की रक्षा करने वाली सेना को हम कहते हैं जल सेना। साथ ही एक बार और हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, हमारे देश के समुद्री क्षेत्र में रक्षा करने वाली सेना को कहते हैं, तो इसको हम समुद्री क्षेत्र लिखा है यहाँ, तो इसको हम बी विकल्प को सही करेंगे, थल सेना। आगे प्रश्न है किसी भी दुर्घटना के होने पर घायलों को दी जाने वाली आकस्मिक सहायता को कहते हैं, तो उसे हम मेडिकल इमरजेंसी कहते हैं, बी विकल्प को हम सही करेंगे। अगला प्रश्न है स्किटपुल गांव खालिस्तान में स्थित है, तो यह लद्दाख में स्थित है, ए विकल्प हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे प्रश्न है अगर आपके स्कूल में कोई विकलांग बच्चा है तो वह स्कूल में कैसे प्रवेश करेगा, इसका बी विकल्प सही करेंगे हम, रैंप या व्हील चेयर द्वारा। अगला प्रश्न नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, सी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है मेरे कान एवं पैर नहीं होते हैं, मैं पृथ्वी की कंपन से चीज़ों को पहचान एवं देख पाता हूँ, मेरा नाम है, तो इसका ए विकल्प सही होगा, सांप यानी स्नेक। आगे प्रश्न है 142वां गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी एवं फर्ज है समझने के लिए अभियान चलाया गया, तो इसका सी विकल्प सही होगा, स्वच्छ भारत अभियान। आगे प्रश्न है असम के घर जमीन से 8 से 10 फीट ऊंचे बांस एवं लकड़ी से बनाए जाते हैं, इसका कारण है असम में बारिश बहुत होती है। आगे प्रश्न है पेट दर्द को ठीक करने के लिए किस घरेलू मसाले का उपयोग किया जाता है, इसका ए विकल्प सही होगा, अजवाइन। आगे प्रश्न है पानी एवं स्पर्श से फैलने वाले रोगों को कहते हैं, तो उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं, ए विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। आगे प्रश्न है पहेली के लिए कुएं से बाल्टी खींचना आसान होगा, बी विकल्प इसका सही होगा, घिरनी या पुल होने पर। आगे है प्रश्न पहेली के पिताजी ने गेहूं की फसल बोई जिसके साथ कुछ पौधे बिना बोए ही उग गए, उन पौधों को क्या कहेंगे, तो उन्हें हम खरपतवार कहेंगे, सी विकल्प इसका सही होगा। आगे प्रश्न है बूजो और पहेली का परिवार 10 दिनों के लिए पिकनिक पर जा रहा है, वह भोजन के साथ क्या लेकर जाएगा जो लंबे समय तक खराब ना हो, तो इसका डी विकल्प हम सही करेंगे, अचार एवं मुरब्बा। 149वां प्रश्न है पत्तियों पर पाए जाने वाले ऐसे छोटे छोटे छिद्र जो वातावरण से ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदान करते हैं वे कहलाते हैं, तो इसका बी विकल्प सही होगा, रंध्र या स्टोमेटा। आगे अगला प्रश्न है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है जड़ें पौधों के लिए कार्य करती हैं, तो जड़ें जो है पौधे के लिए क्या कार्य करती हैं हमें बताना है, तो यहाँ विकल्प दिए हैं, पौधों को जमीन से बांधना, मृदा से जल एवं लवण को अवशोषित करना, तीसरा है श्वसन क्रिया करना, चौथा है कोई कार्य नहीं करती हैं। तो इनमें से यहाँ विकल्प दिए हैं, सही कथन हमें बताना है, ए ऑप्शन में देखा है आ और सा, तो यहाँ ए विकल्प में जो दिए हैं वो भी सही है, बी विकल्प वाला भी सही है, लेकिन सा वाला सही नहीं है और ना दा वाला। दूसरा विकल्प है बी नंबर का, आप देख रहे हैं आ बा सा तीनों सही नहीं है। तीसरे सी विकल्प में लिया है सा और दा, तो यह भी नहीं है। डी विकल्प का हमारा आंसर सही होगा, आ और बा में जो चीज़ें दी थी वह इस विकल्प का सही आंसर है,
इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने विज्ञान विषय के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरा किया। इसी तरह से आगे के ओलंपियाड के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।